गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में जो NCERT हर साल कंडक्ट कराता है। इसकी जो आज मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन कौन लोग अपेयर हो सकते हैं, कितने साल का है, कैसे इसका ब्रेकडाउन है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और जनरल क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। तो ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी के 3 क्राइटेरिया हैं। जो पहला क्राइटेरिया है वो है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनके लिए ये ओपन है। दूसरा जो इनका क्राइटेरिया है वो है साइकोलॉजी इन MA मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। जो तीसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसके थ्रू मैंने इनरोल करा था, मतलब मैं इनरोल हुई हूँ, वो है B.Ed विथ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years। और जो इसके फेजेस हैं वो तीन फेजेस में ये होता है और पूरा 1 साल का है। जो पहला फ़ेज़ है, क्योंकि वो इसको बेटर रीच देना चाहते हैं और गवर्नमेंट टीचर्स हैं जिनको इतनी सारी छुट्टियां एक साथ नहीं मिल पाती, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, तो इसलिए उन्होंने पहला जो 6 महीने हैं उसको रखा है इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग का। मतलब वो आपको आपके सारे जो असाइनमेंट्स हैं, सारी बुक्स हैं, वो आपको दे देते हैं और आपको महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाते हैं, जिसकी डेट्स वगैरह वो आपको पहले से ही बता देते हैं। जैसे अभी जनवरी चल रहा है, मैं इसी साल इनरोल हुई हूँ, जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड में उन्होंने हमें बुलाया है, डेट भी बताई हैं, पर उन्होंने हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में ही बता दिया था कि हमें इन 2 days को सेंटर पे आना है और टाइमिंग है 9 to 5:30। तो 6 महीने तक वो जनरली सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाते हैं। टाइमिंग 9 to 5:30 होता है और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा फ़ेस टू फेस लर्निंग होती है, जहां हम सेंटर पे जाते हैं। हमारी प्रॉपर लर्निंग, हमारे मेंटर्स पहले ही डिसाइड हो जाते हैं जिनसे हम थ्रू आउट कांटेक्ट में रहते हैं। इवन जब हम घर से डिस्टेंस लर्निंग वाला करते हैं तो भी हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनसे फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं और सेंटर जा सकते हैं। और 2 दिन तो वो हमें बुलाते ही हैं। अगर हम इनके थ्रू नहीं पूछ रहे हैं तो हम 1-to-1 फेस टू फेस जब उनसे मिलते हैं तो हम उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जो दूसरा फेज़ है वो है फ़ेस टू फेस, जिसमें सबको आना पड़ता है। मतलब जो टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो लोग भी इसके लिए अपेयर होते हैं, मैंडेटरी है इसकी अटेंडेंस। सो वो 3 महीने का होता है जहाँ पर ये हमें टीच करते हैं और हमें फील्ड एक्सपीरियंस देते हैं, हमें सेमिनार्स के लिए भेजते हैं, हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं, हमारे डिफरेंट जगहों पर भेजकर हमारा 1-to-1 सेशंस कराते हैं और ग्रुप सेशंस कराते हैं। तो इनका जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, क्योंकि कितना भी आप थ्योरेटिकली पढ़ लो, प्रैक्टिकल इज़ वे अपार्ट, बिकॉज नॉट एवरी it deals with person, guidance and counseling, so not everybody is same. So अगर आप 1-to-1 and physical experiences नहीं करोगे तो it becomes very difficult to guide someone or to counsel someone on the basis of the theories you have read. So ये 3 महीने आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब हमें सारी थ्योरीज, सारे टेस्ट, सारे थ्योरीज और जो भी इनके वे ऑफ काउंसलिंग्स हैं, वे ऑफ गाइडेंस हैं, वो हमें पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तीसरा जो इनका फ़ेज़ है वो है इंटर्नशिप का फ़ेज़, जो आप कहीं से भी कर सकते हो, जो आप अपने होम टाउन से कर सकते हो, आप उस शहर से, जहाँ भी आप कांटेक्ट करो, जहाँ पे भी हो सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम सम अदर सिटी, जैसे मैं दिल्ली में इनरोल हुई हूँ, अगर आप शिलोंग से हो, शिलोंग में कर लो। आप किसी ज़िले से हो, किसी छोटे से ज़िले, जहाँ से भी हो, जहाँ पर आप पोस्टेड हो, आप वहीं से कर सकते हो। और इन केस अगर आप कहीं पे अप्रोच कर रहे हो, आपका नहीं हो पा रहा है, आपको कोई स्कूल नहीं रख रहा है या नहीं मिल पा रही है आपको इंटर्नशिप, तो NCERT खुद आपके लिए इंटर्नशिप प्लान कर देता है, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी स्कूल्स। अब बात आई कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर है कि इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है सेम डे।
आई थिंक जैसे हमें 9 बजे बुलाया गया था और मुझे 4 o'clock हो गए थे। तो मॉर्निंग 9 o'clock हम जाते हैं, थोड़े अरेंजमेंट्स के बाद 1 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ एक सिनेरियो सिचुएशन, एक सिचुएशन दी हुई है, एक काइंड ऑफ एक स्टोरी टाइप का दिया हुआ है जिसके बेस 2 क्वेश्चंस है। उन दोनों के सब्जेक्टिव आंसर्स हमें ऐसे टाइप आंसर्स हैं जो हमें 1 घंटे के अंदर लिखने होते हैं। फिर ब्रेक है, उसके बाद वो आपको, जैसे हमें उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक का बिफोर लंच लिया था और एक का आफ्टर लंच लिया था। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका कब इंटरव्यू होता है, आप वैसे ही खाली हो जाओगे। अब बात आई कि इसमें पूछा क्या जाता है, क्योंकि मैं नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बहुत गूगल किया था और बहुत सारे वीडियोस देखे थे, पर मुझे कुछ भी ऐसा वर्थवाइल नहीं मिला था जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, आई एम रेडी टू अपेयर फॉर दी एग्ज़ाम। मुझे लग रहा था कि इट विल बी साइकोलॉजी बेस्ड, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, टेस्ट के बारे में पूछेंगे, मेथड्स पूछेंगे, जो मुझे शायद अब उतना मैं टच में नहीं हूँ, तो मुझे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। हो सकता है जब वो पूछते तो मैं बता लेती क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि संगीता इज़ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। शी कम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड विथ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. She is often left alone at home after school hours. She is struggling with studies and has also shown a decline in academic performance. Teachers too have observed lack of focus during classes and her homework is often incomplete. In addition to facing academic challenges, Sangeeta often displays disruptive behavior such as frequent outbursts in class, verbal taunts, and instances of aggressive action towards classmates, disobedience towards teachers, etc., all of which is leading to her having strained relationship with classmates. Question number 1 था, in this case given above, identify the various kind of concern issues faced by Sangeeta. Question number 2 था, as a teacher in the school, how will you deal with the issue concern faced by Sangeeta? Discuss in detail. सो ऐसे ही वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जो जनरली क्योंकि ये NCERT कोर्स करा रहा है तो ये स्कूल बेस्ड ही है, स्कूल एंड स्टूडेंट बेस्ड गाइडेंस के बारे में इन जनरल वो 100% आई गेस ये यही पढ़ाते हैं। सो क्वेश्चन ये था, आंसर भी आप क्योंकि आई एम अ टीचर और आई हैव इंक्लिनेशन और इट वॉट एवर आई हैव रिटन वॉज वेरी जनरल, जितना मुझे आता था, जो मैंने कभी पढ़ा था उस बेस पे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा किन किन चीज़ों से गुज़र रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उस पे बेस था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिकॉज मी बीइंग अ टीचर कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ उस हिसाब से मैंने लिख दिया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रिटन वाला तो बहुत इजी था बिकॉज आपने लिख दिया जो दिमाग में आया। फिर जब इंटरव्यू आता है तो उसके लिए आई वॉज अ बिट कंसर्न बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो क्या पूछेंगे। फिर जब इंटरव्यू में उन्होंने पूछा तो दे आस्क मी कि आपने सिचुएशन में क्या आंसर, ऑल्दो दे हैव रेड इट बट फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इस सिचुएशन में क्या आंसर लिखा है, तो मैंने उनको वो बताया। फिर उन्होंने मुझसे जनरल क्वेश्चंस पूछे कि वाई डू यू वांट टू बिकम वाई डू यू वांट टू डू दिस कोर्स, वाई डू व्हाट qualities should a counselor have, why do you think a teacher should do this course, आपके what do you think कि आजकल के बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको गाइड करने की, जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनको गाइड करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को क्या लगता है, एज अ टीचर आप क्या क्या करोगे, एज अ काउंसलर आप क्या क्या करोगे। सो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आई जस्ट हैव 2.5 year ऑफ ऑफिशियल विद सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, ऑल्दो और एक्सपीरियंस है मेरे पास बट वो जैसे जब हम NGO में पढ़ा लिया या ऐसा करके, तो आई वॉज़ नॉट श्योर क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 साल के एक्सपीरियंस के लोग आए थे, तो आई वॉज़ नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट। और क्योंकि क्वेश्चंस इतने जनरल थे तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। मेरे हिसाब से वॉट एवर दे आस्क्ड आई आंसर्ड, बट आई वॉज नॉट नोइंग वेदर आई हैव मेड इट और नॉट बिकॉज इट वॉज वेरी जनरल क्वेश्चन, इट वॉज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो बट और 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है एंड आई मेड इट, आई एम हैप्पी अबाउट इट। अब आई टाइम की बात, क्योंकि
मुझे टाइम के बारे में भी पता करना था, बिकॉज आई एम डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। सो टाइम इज़ 9 to 5:30 जब वो आपको इनिशियल 2 दिन के लिए बुलाते हैं तब, और जब वो आपका पूरा फ़ेस टू फेस करा रहे हैं 3 महीने के लिए तो भी टाइम इज़ 9 to 5:30। दिल्ली में इनका सेंटर है हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास, NCERT का ऑफिस IIT दिल्ली के बगल में। मतलब IIT के 2 गेट हैं, NCERT के भी 2 गेट हैं, तो IIT का एक गेट NCERT के गेट के पास में है, कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे। हौज खास इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। और अभी तक मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जनवरी में हमारा पहला जो उन्होंने हमें हमारी बुक्स मिल गई हैं, हमें बुलाया गया था वहाँ पर। मुझे लगता है कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी बुक्स भेज दी गई है। जो हमें बुक्स मिली हैं उसके हिसाब से मैं खुद अपनी बुक्स कलेक्ट, दिल्ली के जो लोग हैं वो खुद अपनी बुक्स, उनको खुद बुलाया गया था सेंटर पे बुक्स कलेक्ट करने। बुक्स के अकॉर्डिंग तो जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको ये जो 6 मंथ में 2 दिन आने की भी ज़रूरत नहीं है। इनके सिर्फ दे फील इफ़ दे आर हेयर दे वांट टू कम दे कैन, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। बट लेट्स सी, एक बार जब मैं जाना शुरू करूँगी तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगी कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं वो इसको कैसे कर सकते हैं, उनको कितना आना पड़ता है। और अगर आप में से कोई भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप मतलब आई थिंक दीज आर दी सफिशिएंट थिंग्स। अगर आपको कुछ और भी जानना है, अभी तो मेरे ख्याल से कोर्स शुरू हुआ है, हार्डली ही कोई इस वीडियो को देखेगा, बट अगर आपको आगे करना है अगले साल तो जनरली जो फॉर्म्स होते हैं वो अक्टूबर एंड या नवंबर अर्ली में निकलते हैं। तो बी कॉशियस, मतलब सितंबर से ही आप देखना शुरू कर दो। और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, बहुत ही मिनिमल सी उसकी फ़ीस है, और सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी क्राइटेरिया है वो जनरली सबको बुला लेते हैं, दोज हु आर एलिजिबल। उसके बाद वो अपना इंटरव्यू और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं और फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो आई विल मेक श्योर कि कुछ दिनों तक तो मैं इसमें ज़रूर आंसर करूँगी आपके क्वेश्चंस को। थैंक यू।